Hello everyone. Welcome. This is a very motivating and inspirational session for every one of you. All the students are invited to this session with the opinion that you will definitely get some idea how shall we prepare for your examination. दिसंबर 21 के एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके लिए आज मैंने आपका सेशन बुलाया है। सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत आराम से सेटल हो जाइए, उसके बाद में हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस टर्म was absolutely an exceptional term. From the viewpoint of results, we have exceeded our expectations, my God. My student Saheli Mukherjee has scored 324 in CA Foundation. That was absolutely exceeding our expectations. First of all, I tell you, you must have read in the internet or some posts and everywhere, the exact passing percentage of the institute is around 26.6%. 26.6% इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज है। यह देखकर कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। क्या तरह से घबराते हैं? They start feeling that the passing percentage of the institute is 26.6%. इसको देखकर कई लोग घबरा गए कि सर सिर्फ 26%। यस, it's nearly 26%, 27%, 30% in every term approximate. But this term was an exceptional term in the sense that कि 1.5 साल से कोविड का सिचुएशन चल रहा है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मई टर्म के अंदर में ज्यादातर स्टूडेंट लेट कमर्स होते हैं जो कि सीए फाउंडेशन लेट से ज्वाइन करते हैं। नॉर्मली आपको ही मालूम है, क्लास 12 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका जून जुलाई में आ जाता है और उसके बाद उसी टाइम पर आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आप नवंबर दिसंबर में आप अपीयर कर सकते हैं। बट जनवरी, नवंबर, दिसंबर या इस साल तो 2 बार हुआ था एग्जामिनेशन, बट मई में या जुलाई में एग्जामिनेशन कौन देते हैं? जो लेट कमर्स, जो लोग बाद में सोचते हैं, प्लस जो लोगों का शायद गलती से फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका क्लियर नहीं हो पाता, वो लोग सेकेंड अटेम्प्ट यहां पर अपीयर करते हैं। तो जो लोग हमेशा से आराम पसंद है, वो लोग इस जुलाई टर्म में अटेम्प्ट देते हैं। जो लोग देरी से सोचते हैं, हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, फोकस कम करते हैं, दे आर appearing in the month of July. Normally this is the case. It's not a usual term, but still 26%, I believe that's quite good, because पिछले टर्म में भी अराउंड 27-28%, जनवरी और दिसंबर टर्म में भी 27-28% के आसपास ही था, तो उसके हिसाब से ये काफी अच्छा रिजल्ट है। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में अगर आप 26% रिजल्ट अचीव करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 30, 32%, 33%, 35% के आसपास रिजल्ट होता है। और इस टर्म में, मई टर्म के अंदर में हमेशा रिजल्ट्स कम होते हैं, नवंबर दिसंबर टर्म्स में पासिंग परसेंटेज ज्यादा होती है। ये बात मैं आपको क्लियर करूं। तो ये जो पासिंग परसेंटेज है, ये कंपैरेटिवली नवंबर मंथ में डेफिनेटली इससे बेटर होगा रिजल्ट्स। नवंबर मंथ में डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स बेटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, नवंबर का एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, 1 महीने लेट से होगा। लास्ट ईयर ये मैंने ऑब्जर्व किया था 2020 में कि साधारण तौर पर जो पेपर नवंबर में आता है, जनरली जिस स्टैंडर्ड का पेपर नवंबर में आता है, लास्ट ईयर नवंबर का एग्जामिनेशन 1 महीना पोस्टपोन होकर दिसंबर में हुआ था, जिसके अंदर में लास्ट टर्म के 2 टर्म्स के मिक्स करके एग्जामिनेशन हुआ था। पेपर स्लाइटली डिफिकल्ट आया था, ऑल द पेपर स्लाइटली लेंदी एंड स्लाइटली डिफिकल्ट आया था। और जनवरी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि जनवरी में किसने दिया? उस समय कोरोना का पीक नहीं था, दैट वाज नॉट अ पीक, दैट वाज a trough at that time.
कोविड के केसेस काफी 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 कम हो गए थे। सितंबर में था, लास्ट ईयर सितंबर में पीक था, पर दिसंबर और जनवरी के अंदर में पीक नहीं आया था, बहुत कम हो गए थे कोविड के केसेस। बट कई स्टूडेंट्स दिसंबर से जनवरी में शिफ्ट किए एंड टू देयर बिग सरप्राइज द पेपर्स वर वेरी वेरी डिफिकल्ट, पेपर्स वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दिसंबर में एक महीना पोस्टपोन होने से पेपर थोड़े लेंदी हो जाते हैं, और अगर जो स्टूडेंट दिसंबर में नहीं दिया, जनवरी में पोस्टपोन किया, उसका पेपर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर पोस्टपोन करने का कोई लॉजिक नहीं था। हमारे यहां से कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने फोर्स करके बोला नहीं आप पोस्टपोन मत करिए, पर फिर भी कई बच्चों ने नहीं माना, कोविड का बहाना लगा के पोस्टपोन कर दिया। डू नॉट डू दिस। इस टर्म में भी अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑप्शन देता है, अगर आपको ऑप्शन देता है, अगर कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप या तो दिसंबर में दीजिए या जनवरी में दीजिए, तो आप बिल्कुल पोस्टपोन मत करिएगा, बिल्कुल पोस्टपोन मत करिएगा। कंप्लीटली अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए और जैसा नॉर्मल शेड्यूल में दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है वैसे दीजिए। उसका जो सेकंड साइकिल अगर ऑप्शन देगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर एग्जामिनेशन होगा या दिसंबर में होगा कि नहीं, बोलना मुश्किल है, किसी भी कीमत पर आप पोस्टपोन मत करिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आप पोस्टपोन किए तो आपका पेपर डिफिकल्ट आएगा, पासिंग परसेंटेज कम होगा, ये बात पक्की। तो पहली बात, आपको जो भी पढ़ाई करनी है कंप्लीटली डिवोट होकर दिसंबर के लिए पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात, आप ये कोई एक्सपेक्ट करके रखना है कि एक महीना एग्जामिनेशन लेट से हो रहा है तो पेपर विल बी स्लाइटली लेंदी, पेपर विल बी स्लाइटली ऑन ए डिफिकल्ट नोट। स्लाइटली बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा। पेपर स्लाइटली लेंदी होगा और स्लाइटली डिफिकल्ट होगा। आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा, आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हैंडराइटिंग। मतलब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, क्योंकि आपके पास एक महीने का टाइम ज्यादा है, एक महीने का समय आपके पास ज्यादा है, इसीलिए दिसंबर मंथ के पेपर में आप एक्सपेक्ट करके रखिए स्लाइटली लेंदी। जो क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आते हैं वो शायद 5 मार्क्स के आएंगे, जो क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं वो 10 मार्क्स के आएंगे, जो 20 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है होना चाहिए वो 15 मार्क्स में आएगा। इस तरह से पेपर लेंदी बनेगा, पेपर इस तरह से लेंदी बनता है। लंबे क्वेश्चंस को छोटा मार्क्स करके दे दिया और कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा दे दिया, इसके चलते पेपर लेंदी और डिफिकल्ट बनता है। तो प्लीज 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 प्रैक्टिस करना शुरू करिए। कहां से प्रैक्टिस करें सर? आपने जो पढ़ा है उसके अलावा और कुछ दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो पढ़ाया उसके अलावा और कोई चीज पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिसंबर में अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स है, कंप्लीट 3 मंथ्स। व्हाट आई सजेस्ट यू इज मेक योर टारगेट्स कि किसी भी कीमत पर, किसी एट एनी कॉस्ट 30 सितंबर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, खत्म। उसके बाद में लास्ट 2 महीने जी जान लगाकर रिवाइज करें। अब क्वेश्चन उठता है हाउ शैल बी स्टडी। सर कई स्टूडेंट्स के कॉलेजेस ओपन हो गए, अगर आपके कॉलेजेस ओपन हो गए और अगर आपको जितना जरूरत है उतना आप अटेंडेंस दीजिए, जितना जरूरत है। इस चीज को कस्टमाइज बेसिस पर मेरे से समझ लीजिएगा, जिसको कोई कंफ्यूजन हो कस्टमाइज बेसिस पर मेरे को फोन करके बात करके, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई वॉइस मैसेज देते हैं, उसमें आपको पता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग कई मैसेज देते हैं, उसमें आपको पता है कॉलेज में जितना अटेंडेंस देने का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जरूर दीजिए, इसमें कोई शक नहीं। नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, दिमाग पर स्ट्रेस ही मत लीजिए, पर जो अटेंडिंग कॉलेज है उसमें जितना जरूरत है उतना आपको टाइम देना पड़ेगा। बट उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करिए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। अब कैसे पढ़ेंगे प्रोफेशनल कोर्स? ऑब्वियसली अगर आपने ट्यूशन लिया है मेरे से तो ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत नहीं है। सर रेगुलर बेसिस पर जो जो चैप्टर 30 सितंबर तक टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन कैसे करेंगे सर? जो चैप्टर काफी दिन पहले पढ़ गया उसको यूट्यूब का रिवीजन हमारा देख लीजिए, ब्रशअप हो जाएगा चैप्टर, और फिर उसके बाद अपना कॉपी से रिवाइज करिए, कॉपी से रिवाइज करिए। कई बच्चे अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनका घर में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप पूरा कंप्लीट नहीं किए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 100% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार एक ही चीज को बोलने से कोई फायदा नहीं है। 100% सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यू शुड कंप्लीट एटलीस्ट 85 to 90% syllabus. That's it, more than that. The remaining 10%, the advanced part, you should better do not worry about that. Do not worry. पार्टनरशिप में, अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स, एनपीओ में बात करूं तो एनपीओ एक्सपर्ट्स, फंड अकाउंट्स में बात करूं तो एक्सपर्ट्स। लोड मत लीजिए, लोड मत लीजिए दिमाग पर, स्ट्रेस मत लीजिए उन चीजों के बारे में, मत लीजिए। लॉ के अंदर में अगर आपको दिक्कतें होती है
अगर आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है कोई कोई यूनिट में, हम लोगों ने 32 यूनिट्स में अपने सिलेबस को डिवाइड किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको अगर कोई डिफिकल्ट लगता है तो खाली एक यूनिट डिफिकल्ट लगा तो उस पर दिमाग मत लगाइए ज्यादा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ यूनिट डिफिकल्ट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला यूनिट डिफिकल्ट है, अनपेड सेलर वाला यूनिट डिफिकल्ट है, तो खाली उसी यूनिट को दिमाग पर जोर मत दीजिए, बाकी यूनिट्स को पढ़िए। केस स्टडी लिखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा आपको, टेस्ट देना होगा आपको, जैसे आपको पढ़ाया वैसे आपको लिखना होगा, रेलेवेंट प्रोविजन लिखना होगा, प्रेजेंट केस लिखना होगा, कंक्लूजन लिखना होगा, लॉ का थ्योरी आपको याद करना होगा, पॉइंट्स याद करना होगा, पॉइंट्स याद करना होगा, अंदर का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, हर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट दिया हुआ है, चैप्टर वाइज आप टेस्ट दीजिए। अभी तक अगर देना नहीं चालू किया तो अब दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कब देंगे, बाद कब होगा, कभी नहीं। सारे सिस्टम्स हमारे सेट किए हुए, टेस्ट दीजिए, कॉपी चेक अगर आपको मिलती है एक हफ्ते के अंदर में मिलती है, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। इंग्लिश अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चालू करिए, इंग्लिश पार्ट को बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपके कम्युनिकेशन के पार्ट पर। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम है और रिजल्ट उसके मुकाबले प्रोपोर्शनेटली, उसके मुकाबले रिजल्ट आउटपुट बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको मेहनत कितनी करनी है, आपको नंबर ऑफ क्लासेस कितनी अटेंड करनी है, हार्डली 10 से 12 क्लास इंग्लिश की, 10 से 12 क्लास अगर ओवरऑल बेसिस पर देखेंगे तो करीब करीब 20 आवर्स का आउटपुट है। कितना टाइम लगेगा? परंतु अनसीन चीजें हैं तो वहां के लिए आपको न्यूज़पेपर पर फोकस करना होगा। ऑब्वियसली बोल बोलकर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बोल बोलकर पढ़िए। मैथमेटिक्स के अंदर में अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो प्लीज 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 मैं आपको हाथ जोड़कर बोलता हूं, आपको सारी क्लासेस के वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी चीजें अपने आप भी कर सकते हैं, इजी चैप्टर अपने आप कर सकते हैं, इंडिसेस, लॉग, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इंडिसेस अपने आप कर सकते हैं, लॉग अपने आप कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आप फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं कंसेप्ट्स को। सर अभी तक तो वो कर लिया होगा, और प्रैक्टिस कहां से करें? आपको एक बुक दिया हुआ है, स्कैनर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा सेट दिया हुआ है, 7 बुक्स वी हैव इशूड 7 बुक्स। एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का अलग बुक है और एक टेस्ट सीरीज का अलग बुक है। टेस्ट सीरीज का बुक टेस्ट देने के लिए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का बुक पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। तो वहां से देखिए पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस करिए, फटाफट उनको प्रैक्टिस करिए। सर सारा चैप्टर करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सारा चैप्टर में फोकस नहीं करके जिससे ज्यादा मार्क्स का आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स, उन पर ज्यादा फोकस करिए। सेक्शन बी मतलब जो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करिए। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट क्या करेंगे? सर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट कुछ कुछ चैप्टर को दिमाग पर जोर नहीं देंगे। जैसे कैलकुलस, इंटीग्रेशन पार्ट, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस अलग, इंटीग्रेशन कैलकुलस अलग दिया है आपके रिकॉर्डिंग्स के अंदर। डिफरेंशियल अलग दिया, इंटीग्रेशन अलग दिया। डिफरेंशिएशन फिर भी ठीक है, पर इंटीग्रेशन दिमाग पर लोड नहीं लेना, उसका 2 क्लास कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद का पार्ट नॉन मैथ्स के स्टूडेंट स्किप, इवन अगर इंटीग्रेशन चाहे तो स्किप। सेट थ्योरी का एक्सपर्ट पार्ट नॉन मैथ्स के स्टूडेंट स्किप। पार्टनरशिप स्लिप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सपर्ट पार्ट स्किप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सपर्ट पार्ट स्किप। एपीजीपी का एक्सपर्ट पार्ट नहीं होता कोई बात। डिस्ट्रीब्यूशन कई लोगों के सर के ऊपर से आता है, दिमाग मतलब, बल्कि मैं तो बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि आसान है, प्रोबेबिलिटी बल्कि डिफिकल्ट है। पर कई लोगों को प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में दिक्कत होती है। दिमाग पर स्ट्रेस मत दो, 10 मार्क्स का आएगा। स्किप नहीं करने बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जी जान लगाकर, हम लोगों ने 7 क्लासेस वी हैव टेकन इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी जान लगाकर हर एक सवाल प्रैक्टिस करो, इवन पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी जी जान लगाकर सॉल्व कर दो, हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। लॉजिकल रीजनिंग धड़ाधड़ सॉल्व करते जाओ, बार बार सॉल्व कर लो, एकदम फंडामेंटल्स आपके डेवलप होने चाहिए। कंसेप्ट के पार्ट को बार बार कंसेप्ट के पार्ट को ध्यान दो, जो हम सवाल सॉल्व करवा रहे हैं उस पर ध्यान कम दो। जब वापस से आपके रिकॉर्डेड सिस्टम में क्लासेस हैं तो वहां पर आप, जब मैं कंसेप्ट का पार्ट डिस्कस कर रहा हूं उसको बार बार सुनिए, और सवालों के पार्ट को स्किप 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 स्किप। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं स्किप, जब मैं बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सुनिए। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हैं वैसे आप सुनिए, बिल्कुल सुनिए। दिस इज हाउ यू शैल प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन प्रिपेयर करें। इकोनॉमिक्स के अंदर में अगेन द सेम थिंग,
इंट्रोडक्शन पार्ट पर ध्यान दीजिए, बिजनेस साइकिल्स पर ध्यान दीजिए, मार्केट चैप्टर पर ध्यान दीजिए। कहां से पढ़ेंगे सर? हमारी बुक से। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बोलूंगा क्लास 11 12 का बुक पढ़ने का दरकार नहीं। अपने ट्यूशन में जो बुक आपको जो दिया हुआ है बहुत कंसाइज सिस्टमैटिक मैनर में जो काम की चीजें खाली वही आपको दिया हुआ है। वो वापस से वीडियो देखना हो तो वापस से वीडियो देखिए, सवाल सॉल्व करिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसमें हाईलाइट करिए कि ये चीजों के अंदर में हमको दिक्कत हो रही है, हम इसको बाद में वापस से करेंगे। ये चीजें अगर आपको लगती है कि नई चीजें हैं उसको हाईलाइट करिए। और क्या, लॉ के पॉइंट्स बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन, अब भी 3 महीने आपके बाकी हैं, दिसंबर में एग्जामिनेशन देना। 3 महीने यार मोर देन सफिशिएंट, एब्सोल्युटली मोर देन सफिशिएंट। नॉर्मली जब फेस टू फेस क्लासेस चलती है तो स्टूडेंट्स के पास 2 महीने बचते हैं, सितंबर अक्टूबर, और फेस टू फेस क्लासेस में आने में जाने में टाइमिंग बहुत इन्वेस्ट होता है। वो टाइम आपके पास बचा, वो आप घर में प्रैक्टिस की, घर में पढ़ाई की उसको, वहां पर आप ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन पर है। तो दिसंबर महीने में आपको एग्जामिनेशन जरूर देना है, आप उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इंस्टीट्यूट आपको 2 ऑप्शन दे रहा है तो भी आप पोस्टपोन नहीं करेंगे, बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करेंगे। दिसंबर में एग्जाम देंगे, पेपर बेटर आएगा, पासिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। जनवरी में एग्जाम अगर हुआ तो 2 साइकिल दिया तो, मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। पॉइंट इज दिसंबर में तो मेरे को लगता नहीं होगा। पॉइंट इज व्हाट आई से यू इज कि आप प्लीज अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए ना। आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू एवरी वन ऑफ यू। व्हाट्सएप पे मैं 100% कोशिश करता हूं कि 100% क्वेश्चंस का जवाब दे दूं, पर फिर भी हो सकता है 2-4% नहीं दे पाता, हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। 5% हो सकता है कोई बच्चे का जवाब नहीं दे पाता, तो घबराइए मत। कॉलेज के लिए आपको मैं बार बार यही बोलूंगा कि कॉलेज में जितना अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट है वो जरूर दीजिए। अगर अटेंडिंग कॉलेज है देना पड़ेगा कॉलेज के लिए, बट उसके बाद का टाइम प्रोफेशनल कोर्स पर ध्यान दीजिए। सर कम से कम कितना देर पढ़ना है? ऐसा कोई नियम नहीं। जिनका अटेंडिंग कॉलेज है उनके लिए कम से कम 8 घंटे मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम, और 1-2 घंटे रिवीजन, 2 घंटे 1 घंटे। और जिनका नॉन अटेंडिंग कॉलेज है उनके लिए टेक्निकली स्पीकिंग डबल हो जाता है। सर कैसे पढ़ाई करें? बार बार आप लोग को बार मैं क्लास में बोलता हूं, और अभी एक बार फिर से बता दूं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऐसी टाइम पर पढ़िए जब आपके घर में चहल पहल बहुत ज्यादा होती है, जब आपके घर में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है। पर थ्योरी सब्जेक्ट उस टाइम पर पढ़िए जब आपके घर में शांति होती है, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग। सर रात को देरी तक पढ़ना अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग सुबह जल्दी उठ के पढ़ना हमेशा से अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्टडीज के लिए, आपके फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना हमेशा सेंसिबल ज्यादा होता है, क्योंकि रात के टाइम पर जितना देर तक पढ़ेंगे बाकी फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब करेंगे, अपने हेल्थ को खराब करेंगे, अपनी हैबिट्स को खराब करेंगे, आपका फोकस नहीं होगा। क्योंकि आप रात को बहुत सारे दोस्त जागते रहते हैं, वो लोग इधर से उधर से, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मतलब बहुत डिस्टर्बेंसेस आती है, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है। तो रात को देरी तक पढ़ने की बजाय बेटर रहेगा सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। सर जिनका कॉलेज है दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, वो लोग वैसे भी रात में देर तक नहीं पढ़ते, वो लोग दिन में पढ़ाई करिए। मेक अ हैबिट। अभी तो आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है कॉलेज का भी, बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं लग रहा है। क्यों? आप ये मानकर रखिए आप कॉलेज जा रहे हैं, आप ये मानकर रखिए कि आपको कॉलेज का ट्रैवलिंग टाइम जितना लग रहा है उतना टाइम आपको प्रोफेशनल कोर्स में इन्वेस्ट करना है। जब कॉलेज खुला हुआ रहता है तो भी तो स्टूडेंट्स रैंक लेकर आते, रैंक इंस्टीट्यूट नहीं दिया तो भी तो स्टूडेंट 300 के ऊपर लेकर आते। तो अभी तो आप घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका 2 घंटा तो वैसे ही बच गया। आप घर का खाना खा रहे हैं, कोई आपको कैंटीन का फूड सुबह 8:30 बजे लेने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कैंटीन में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। आप तला भुजा नहीं खा रहे हैं, आप घर का फ्रेश हेल्दी घर का खाना खा रहे हैं। तो जितना टाइम आप ट्रैवलिंग में बचा रहे हैं, जितना टाइम आप थकान से बचा रहे हैं, उतना टाइम आप इन्वेस्ट करिए, री इन्वेस्ट करिए
ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ऑनलाइन कॉलेज चल रहा है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू बाय गॉड, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर कि हम अकेले पड़ गए। अरे जो चीज है उसका क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप कैलकुलेट करिए कि हम अगर अपने घर से कॉलेज तक जाएंगे या अपने पीजी से या कॉलेज तक अटेंड करने जाएंगे, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 आवर या 45 मिनट लगेगा, जाने में 45 मिनट, आने में 45 मिनट, 1.5 घंटा और हाफ एन आवर थोड़ा इधर उधर करेंगे, 2 घंटा आई एम सेविंग, व्हाई डोंट आई रीइन्वेस्ट दैट 2 आवर्स, टाइम सेव इज टाइम अर्न, सर मुहावरा आपने चेंज कर दिया, इडियम आपने चेंज कर दिया, मनी सेव इज मनी अर्न, यस टाइम सेव इज टाइम अर्न। तो आप उस कैलकुलेशन को देखिए, जो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्टडी प्लान के बारे में बताता हूं, जो स्टूडेंट्स अटेंडिंग कॉलेज में है वो लोग क्या करेंगे, जब तक सुबह 10:30 बजे तक उनका ट्यूशन, माफ करिएगा इसलिए बात है, जब तक 10:30 तक उनका कॉलेज रहता है तब तक कॉलेज करिए, उसके बाद में डेफिनेटली हैव सम ब्रेकफास्ट, हैव सम फूड, हैव सम रेस्ट, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 11 o'clock, 11 बजे से लेकर आप जुड़ जाइए, क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग फ्रेश है, बहुत दिमाग फ्रेश है आपका, 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। अगेन यू टेक अ रेस्ट, लंच ले लिया आपने, मान लीजिए 2 बजे तक, 1 से लेकर 2 तक लंच ले लिया, देन स्लीप, 2 से 3, 3:30 तक सो जाइए। सर लंच लेने में 1 घंटा मैंने एक्सटेंड कर दिया, 1 घंटा लंच नहीं लगता है सर, घर में बैठे हैं तो घर में आराम से 15 मिनट में, 20 मिनट, हाफ एन आवर फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली से बात करिए, 2 से 3 टेक अ पावर नैप, सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है, 1 घंटा दिन में सोना कोई बुरी बात नहीं, फालतू इधर उधर का समय बर्बाद करने की जरूरत। 3 से 4 घर के लोगों से बातचीत करिए, क्या बात करें सर, यस, या अगर आपको लगता है कि दिन के अंदर में सब माहौल अच्छा है, 3 से 4 आप 3 से 5 तक वापस से स्टडी करिए, 5 से 6 शाम को घर के लोगों से बात करिए, अगेन टेक रेस्ट, यू कैन टेक एनी टाइम टेक रेस्ट, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक सुनिए, आंखों का इस्तेमाल कम करिए, कानों का इस्तेमाल ज्यादा करिए, क्योंकि जितना आप आंख का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके दिमाग पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, आप फोकस कम कर पाएंगे। अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे वीडियोज ही देखने हैं तो बेटर रहेगा क्लोज योर आइज, लिसन, बिकॉज व्हेन यू लिसन यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग, योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग कि वेदर इट इज प्रोडक्टिव और नॉट, whether it is useful for me or not. Close your eyes and listen to the jokes, listen to the Kapil Sharma show or some music, or even if you are watching some videos, better close your eyes and sir मजा नहीं आएगा, अरे भाई अभी आप पढ़ाई पर फोकस करना है, आपको टाइम कहां है आपके एग्जामिनेशन, कोशिश करिए आप कानों का इस्तेमाल करने का, फिर अगेन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम से 6 to 9, दैट्स इट, खत्म, और उसके बाद में 9 बजे के बाद में खत्म, इट्स ओवर, 9 बजे के बाद में यू टेक योर डिनर एंड हैव सम रेस्ट, टॉक टू योर फैमिली मेंबर, गो टू अ वॉक, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। सर देखते देखते आप खुद देखिए 9 बजे के बाद पढ़ना आपको कितना टाइम हो गया, यहां पर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपने सोशल मीडिया में समय बर्बाद नहीं किया तो 3 आवर्स यहां, 2 आवर्स यहां, 5 माफ करिएगा and 2 hours यहाँ, 7 hours you have already studied, मैंने तो 6 घंटे बोला था, आप तो 7 घंटे मिल गए, और आपको कोई बहुत ज्यादा टफ लाइफस्टाइल मैंने दिया ही नहीं है, यहाँ पर आप सो रहे 1 घंटा दिन में, रात को 9 बजे के बाद खाली हो गए, इस एज में और कितना सोना है आपको, 10 बजे खाली हो गए, 10 बजे खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करके 10:30 पर सो गए एंड यू वेक अप एट 5:30, 7 hours sleep is more than sufficient at, 7 घंटा सोना बहुत होता है इस एज में, और 1 घंटा तो दिन में आराम कर ही रहे हैं, टाइम कहां पर बर्बाद हो रहा है ये देखिए, आप सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। सोशल मीडिया से जितना आप दूर रहेंगे बेकार बातों से, उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सोशल मीडिया करना यहां है ना टाइम आपके पास, बट यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर सोशल मीडिया का टाइम नहीं है, ये फैमिली का टाइम है, लंच का 9 बजे के बाद फैमिली का टाइम है, जिनका अटेंडिंग कॉलेज है, और जिनका नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे वो लोग, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, बता रहे हैं हम आपको, बता रहे हैं, अगर आपका नॉन अटेंडिंग कॉलेज है तो
आपको शायद याद होगा हम लोगों का क्लास चलता था 8:30 से लेकर अराउंड 10:45। आपका क्लास चलता था अराउंड 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक के आसपास का आपका क्लास चलता था। कभी कभी समटाइम्स यू यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम 2:30 टू 4:45। When you have to attend classes from 8:30 to 10:45, it means that you were ready around 8:45 से लेकर 10:45 तक आप पढ़िए, क्योंकि 15 मिनट पहले से आप रेडी हो जाते थे, हाँ भैया ट्यूशन पढ़ना है। The same is the case here, same is the case here। बस खत्म। जो ट्यूशन चल रहा था जिस टाइम पर, उतना टाइम आप पढ़ाई करिए, उतना टाइम आप पढ़ाई करिए, हो गया आराम से। सर उनके लिए कोई शेड्यूल बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूं। अगर क्लास के हिसाब से अगर पढ़ना था, बहुत ही अच्छी बात है, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी शाम को 5 से लेकर 7:30 तक उतना, बस वो 4 स्लैब अगर आप पढ़ाई कर लिए तो फिर आपको उसके ज्यादा क्या चाहिए। बट अगर आपको थोड़ा और स्पेसिफिक टाइमिंग चाहिए, शेड्यूल अगर आपको बनानी है तो शेड्यूल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाएंगे कितना बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Make it a habit that will be beneficial for your health as well as for focusing on studies. Rather than studying late at night, better try to study early in the morning. जितना सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। जल्दी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सुबह 3 बजे उठो। No, 5 AM, 5:30 AM, 5 बजे, 5:30 बजे एकदम इन्वायरमेंट शांत रहता है, छत पर जाकर पढ़ो और मजा आता है। मतलब लाइक खैर अभी तो क्लाइमेट वैसा नहीं है, वेदर वैसा नहीं है कि छत पर धूप में जाकर पढ़ो। पॉइंट इज, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर नेचर में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो और ज्यादा अच्छा तरह से फोकस होगा। आप अपनी मीडिया को दूर रखिए। अगर आपके पास लैपटॉप पे पढ़ाई करें तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। लैपटॉप पे पढ़ाई करें तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप ज्यादा अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिवली अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। जैसे आप ये जो शेड्यूल है ऑलमोस्ट वही शेड्यूल है, सेम टू सेम शेड्यूल है, बट मॉर्निंग में आप और अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। से 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप और स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सेम शेड्यूल 7 से लेकर 10, या अगर आप और डिसिप्लिन है तो सुबह 6 से 10, व्हाटएवर, टेक एन ब्रेक ऑफ अराउंड 1 आवर। उसमें ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट भी होगा। ब्रेकफास्ट आपके घर के हिसाब से आप टाइम एडजस्ट करिए। पॉइंट इज, व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज, आपका शेड्यूल आपको मेंटेन करना है। सर तरीके क्या है? आप डिसिप्लिन वे में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करने का एक ही तरीका है कि आपको पहले यह सोचना होगा कि आपको पहले डिटरमाइन करना होगा कि सोशल मीडिया से हम दूर रहेंगे, फालतू बातों से दूर रहेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बकवास मतलब नहीं। अगर सोशल मीडिया में देखना है तो म्यूजिक सुनिए, 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 देखिए मत। दिमाग को शांत करने वाले कॉमेडी जोक्स या कपिल शर्मा शो या फिर सब टीवी या इस तरह की कुछ पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली, जहां पर आपका लैंग्वेज बेटर होता है या फिर जहां पर आप पॉजिटिव बातें देखते हैं, उन चीजों को सुनिए। सोशल मीडिया पे भी अगर देखना है तो फालतू बेकार की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। फालतू बेकार की चीजों पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जितना टाइम आप सोशल मीडिया में वेस्ट करेंगे, उतना टाइम अगर आप प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल बी बेटर, दैट विल बी बेटर फॉर यू। शेड्यूल अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप, सिंपल सा बात है, ट्यूशन जिस टाइम पर आते थे उस टाइम पर आप उस टाइम को री इन्वेस्ट करिए, पढ़ने में री इन्वेस्ट करिए। सब्जेक्टिव पेपर आपको प्रैक्टिस करने होंगे ऑब्वियसली, लिख कर। ऑब्जेक्टिव पेपर धड़ाधड़ सॉल्व करने होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अपनी बुक में लास्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो सर्कल करने का एक पेपर भी दिया हुआ है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स के बुक पे एक हम लोगों ने शीट भी दिया हुआ है। उस शीट को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में सर्कल किस तरह से किए जाते हैं, एग्जामिनेशन में सर्कल क्या हिसाब से किए जाते हैं। इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ा, बार बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बोला, ये बात फिर से मैं बोलता हूं, जो चैप्टर अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं उनको कैसे करना है और जो बहुत दिन पहले पढ़े उनको कैसे करना है, सिंपल सी बात है। जो अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो वीडियो देखिए, लाइव क्लास किया चाहे रिकॉर्डेड क्लास किया, उससे मत। स्टेप 1, क्लास वर्क प्लस होमवर्क करो।
क्लास का प्लस होमवर्क किया। और स्टेप 3 मतलब पहले क्लास अटेंड किया, फिर उसको घर में जाकर अपने आप वापस से पढ़ा, घर में ही हो तुम। तीसरा, यूट्यूब का वीडियो देखा, रिवीजन किया, फिर अगर जरूरत पड़ा तो यहां पर वापस आए, यहां पर वापस आए, अपनी कॉपी को देखे, और फिर चौथा टेस्ट दो, खत्म। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। और चैप्टर को, डिस्कशन को पढ़ने के बाद आंखें बंद करके उसके बारे में मेंटल फ्रेमवर्क बनाइए, मेंटल फ्रेमवर्क बनाइए कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या। दैट इज अ बेटर ऑप्शन rather than just mugging up. कंसेप्चुअल पार्ट पर ध्यान ज्यादा दीजिए, सवालों पर ध्यान डज नॉट मैटर। सवालों पर ध्यान कम देने से भी चलेगा, सवालों पर ध्यान कम दीजिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछिए, मैं सबके क्वेश्चंस एक एक करके बात करूंगा। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर लॉ के अंदर में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कितना लिखना है, कितना पेज लिखना है? दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। कितना पेज भरने से यहां पर मार्क्स नहीं मिलते। यू डो नॉट गेट मार्क्स बाय राइटिंग लॉन्ग पेजेस। अगर 1 पेज का आंसर है तो अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हुआ तो 1 पेज आएगा, हो सकता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है पर उसका आंसर से 4 लाइन का, तो 4 लाइन, मोर देन सफिशिएंट। दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। जितना कंटेंट है उतना। सर लॉ के अंदर में पॉइंट्स आपको ओन लैंग्वेज में, माफ करिएगा, पॉइंट्स आपको लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में याद करना होगा, और अंदर का कंटेंट आपको अपने आप लिख सकते हैं। अटेंडिंग कॉलेज के लिए यह शेड्यूल रखना, नॉन अटेंडिंग कॉलेज के लिए भी यही शेड्यूल, प्लस सुबह 10 बजे तक पढ़ाई करने का वो शेड्यूल भी साथ में ऐड कर लेना, ये भी ऐड कर लेना साथ ही साथ। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, आप प्रोफेशनल कोर्स में कुछ चीजों के बारे में रियलिस्टिक बातें एक्सपेक्ट करके रखिए। फर्स्ट थिंग, एग्जामिनेशन में 5% से लेकर 10% चीजें ऐसी होंगी जो नहीं होंगी, जो नया चीज होगा, जिस पर आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं पूछा। नए पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, 5% से लेकर 10%। अकाउंट्स लॉ में चॉइस होने से उनको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैथ्स इकोनॉमिक्स में 5% से 10% अगर नए क्वेश्चंस हुए उसका कोई उपाय नहीं। अकाउंट्स लॉ में भी 5 से 10% तक नए क्वेश्चंस होंगे जो कि नए तरह के होंगे, एकदम एंटायरली न्यू, एक्सपेक्ट करके रखिए। दिस इज रियलिस्टिक, पहली बात। द सेकेंड बात, एग्जामिनेशन में और सिलेबस में 100% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, और 100% पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आप 85 से 90% सिलेबस ही पढ़कर गए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि बाकी कुछ चीजें ऐसी है जिस पर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे, इट विल स्पॉइल योर रिमेनिंग 90%। 5-10% चीजें ऐसी होती है जिस पर कई स्टूडेंट पर्सनल बेसिस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो बाकी 90% को स्पॉइल कर देता है। डोंट डू दिस मिस्टेक। तीसरी बात, आप प्लीज टाइम को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अकाउंट्स और लॉ में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 18 मिनट्स, फुल स्टॉप, खत्म। 10 मार्क्स का सवाल 18 मिनट्स, कोई क्वेश्चन ही नहीं। आपको टेस्ट सीरीज में लिख कर दिया मैंने, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 18 मिनट। अगर एक टेस्ट 20 मार्क्स का है तो अलॉटेड टाइम 36 मिनट। घड़ी देखकर आप टेस्ट दीजिए, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, टाइम देखकर। अकाउंट्स और लॉ में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 18 मिनट्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 9 मिनट्स, और मैथ्स इकोनॉमिक्स 1 मिनट 12 सेकेंड, 72 सेकेंड, 70 सेकेंड के अंदर में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको उसको सॉल्व करना है रफ शीट में, और उसके बाद सर्कल करना है, खत्म। इसका मतलब नॉन मैथ्स के स्टूडेंट आप फोकस करिए, आप मानकर चलिए कि 85 मार्क्स का भी अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट 90 से 95 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ऑन अ रियलिस्टिक बेसिस, क्योंकि पेपर
100 मार्क्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अटेम्प्ट करना। बेकार में तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं। मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर कम से कम वीक में 1 बार या 2 बार आपसे रेगुलर बेसिस पर सेशन लूंगा और एग्जामिनेशन तक हम लोग बने रहेंगे। एग्जामिनेशन तक हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे सेशन के हिसाब से। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप में तो मैं आपसे कनेक्टेड हूं ही, तो उसमें तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि जो लंबे सवाल होते हैं मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जिसको सॉल्व करना होता है। जो कोई डाउट, छोटा मोटा डाउट होता है, मैं खुद उसको सॉल्व कर देता हूं, मैं खुद उसको सॉल्व कर देता हूं। चल, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के पेपर में 2 घंटे का टाइम मिलता है, कोई रीडिंग टाइम। अच्छा, अकाउंट्स और लॉ में 3 आवर मिलता है प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम। अकाउंट्स लॉ में 3 आवर मिलता है प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम। और मैथ्स में कोई रीडिंग टाइम नहीं, सिर्फ 2 आवर्स एंड 2 आवर्स एंड 2 आवर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसी 2 घंटे में आपको सवाल पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, सर्कल करने हैं, आगे बढ़ना है। तो 72 सेकेंड पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बचता है, 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चन बचता है। तो आपको उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन देखना है कि आपके पास टाइम डेफिनेटली कम रहेगा, तो आप उसी हिसाब से फटाफट सॉल्व करिए। प्रैक्टिस काफी करना होगा। दिसंबर मंथ के लिए मैंने आपको बताया कि पेपर 1 महीना एग्जामिनेशन लेट हो रहा है, तो डेफिनेटली पेपर मे बी और मे नॉट बी, स्लाइटली डिफरेंट। अकाउंट्स और लॉ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, पर मैथ्स इकोनॉमिक्स में गलत आंसर करने पर नेगेटिव मार्किंग होता है। ये चीज आपको पता ही है। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन का 1 मार्क कटेगा, 0.25 करके हर क्वेश्चन पर मार्क्स कटता है। मशीन से चेकिंग होती है मैथ्स के पेपर और इकोनॉमिक्स का आंसर। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का आंसर शीट मशीन से चेकिंग होता है। आप क्वेश्चन पेपर भी वहां सबमिट कर देते हैं, आंसर शीट भी सबमिट कर देते हैं, खत्म। आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, उस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि कैसा एग्जामिनेशन का आंसर शीट का फॉर्मेट होता है अकाउंट्स लॉ में और मैथ्स इकोनॉमिक्स में, कैसा होता है वो गूगल ड्राइव के अंदर में लिख दिया है। चलिए, अकाउंट्स और लॉ के अंदर में 3 घंटा प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में टोटल 2 आवर्स, टोटल 2 आवर्स। पेंसिल से भी मैथ्स और इकोनॉमिक्स में सर्कल कर सकते हो या ब्लैक पेन से भी सर्कल कर सकते हो। मशीन से कॉपी चेक होता है मैथ्स और इकोनॉमिक्स का। अकाउंट्स और लॉ में ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है, 1 पेन आपको इस्तेमाल करना है पूरा का पूरा।